हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को हम कैसे असाइन करते हैं और उसमें कैसे हम इनपुट करते हैं। उसके लिए हमने बताया था, आपको दो तरीके बताया था, एक कंपाइल टाइम बताया था और एक रन टाइम बताया था। कंपाइल टाइम के लिए मैंने बताया था आपको कि हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्ट कोड लिखते समय हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर देते हैं। लेकिन मैंने रन टाइम के लिए बताया था कि हम इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को हम असाइन करते हैं। लेकिन लास्ट याद होगा आपको कि हमने जब आपको एक सिंपल प्रोग्राम कराया था एडिशन का इनपुट फंक्शन के थ्रू, तो उस समय हुआ क्या था कि मैं दोनों के दोनों नंबर एज इट इज प्रिंट कर गए थे। लेकिन आज मैं उसी प्रोग्राम को बताऊंगा कि हमें उसमें करना क्या होता है। उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करना चाहूंगा, कुछ हमारे टॉपिक हैं उनको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। पहले उस प्रोग्राम को मैं पहले क्लियर कर दूं, देन मैं टॉपिक पे आऊंगा वापस। तो हम लोग चलते हैं अपने आईडी पे और आईडी पे एक नई फाइल बनाते हैं, कंट्रोल एन। मैंने एक नई फाइल बनाया और मैंने लिखा यहाँ पे ए लिखा और ए के बाद मैंने लिखा इनपुट। और इनपुट में मैंने लिखा आपको जो भी आपको मैसेज देना है नंबर के लिए, इंटर एनी नंबर या इंटर एनी फर्स्ट नंबर भी आप कर सकते हो। ओके, बी इक्वल टू इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, यह मैं ऊपर कर लेता हूं, इंटर फर्स्ट नंबर। और उसके बाद मैं क्या करता हूं कि इन दोनों नंबर को मैं ऐड कर देता हूं, सी ए प्लस बी कर देता हूं और फिर मैं इसे प्रिंट करा देता हूं। प्रिंट सी को मैं प्रिंट करा दिया। अब इसको कंट्रोल एस, इसको मैं सेव कर लेता हूं अपनी फाइल को मैं सेव कर लेता हूं। आपको जिस लोकेशन पे सेव करना है उसे सेव कर लो। मैंने अपनी डी ड्राइव पे सेव कर रहा हूं मैं इसे। डेमो 1 डॉट, ऑलरेडी 1 है तो मैं 2 कर लेता हूं, डॉट पी वाई। मैंने ये सब समझा चुका हूं कि पी वाई क्यों लिखते हैं। अब इसको मैं रन कराता हूं। रन कराने के लिए रन पे आप जाके रन मॉड्यूल पे जाओ, यानी F5 प्रेस करो। आपने यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर दिया, आपने 78 दिया, सेकंड नंबर आपने मान लो 76 दिया, तो आप देख रहे हो कि दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं, एक साथ लिख कर आ रहे हैं 78 76, जबकि उनको ऐड होना था। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम कोई डेटा इनपुट करते हैं तो वो इनपुट एज अ स्ट्रिंग जाता है, एज अ स्ट्रिंग वो इनपुट होता है। तो एज अ स्ट्रिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जो प्लस साइन क्या करता है, उसको कॉन्केटिनेशन का काम करता है, यानी दोनों को एक साथ कंबाइन लिखने का काम करता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि हमें अपनी वैल्यू की टाइप कास्टिंग करनी होती है। टाइप कास्टिंग मतलब टाइप उसकी चेंज करनी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर दिया है तो ये एज ए स्ट्रिंग जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे कि इसकी टाइप कास्टिंग कर देंगे, यानी इसका टाइप चेंज कर देंगे। तो हम क्या लिखने वाले हैं, इंट लिख दिया। इससे क्या होगा कि जो भी नंबर आप दोगे वो पहला नंबर आपका एज ए इंटीजर चेंज हो जाएगा, एज अ इंटीजर चेंज हो जाएगा। इस तरह मैंने आपको सेकंड नंबर भी मैंने चेंज कर दिया, सेकंड नंबर भी चेंज किया। अब मैं इसको कंट्रोल एस वापस प्रिंट करा के मैं वापस रन कराता हूं, तो देखो अब क्या हो रहा है। जब मैं रन करा रहा हूं और मैंने फर्स्ट नंबर दिया 56 48, तो ये दोनों नंबर ऐड होकर के आ गया 101। तो लास्ट टाइम मैं जब लास्ट वीडियो मैंने यहीं तक आपको समझाया था कि कैसे किसी प्रोग्राम को हम करते हैं, और उसके बाद मैंने बताया था कि जब तक मैंने सिंपली अगर बिना विदाउट इंट यूज किए जब प्रोग्राम को मैंने ऐड कराया तो वो एज इट इज कंबाइंड हो गया था। ओके, अब हम आज के पॉइंट्स पे आते हैं। आज हम लोग क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, और वो आज का पॉइंट्स है हमारा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन कमेंट्स के बारे में, और उसके बाद वेरिएबल नेम के बारे में, फिर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं उसके रूल्स के बारे में, फिर डेटा टाइप क्या होता है उसके बारे में, एंड द लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा पाइथन नंबर्स के बारे में। तो मैं ऐसे बताता जाऊंगा, उसका एक एक एग्जांपल मैं करके आपको दिखाऊंगा भी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पाइथन कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स क्या होता है, मैं आपको एक बात बता दूं, कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट इसको लोग लाइटली लेते हैं, बट इसका यूज बहुत बेहतर चीज के लिए। जैसे कि मान लो सपोज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं और मैंने उसकी कोडिंग करके आपको दे दी, बट आप उस समय मैं करंट टाइम में प्रेजेंट नहीं हूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको उस कोडिंग के कुछ लाइनें समझ में आएंगी, कुछ लाइनें समझ में नहीं आएंगी। हो सकता है कुछ लाइनें बहुत टिपिकल हो जो समझ में ना आए, तो मैं उसका सॉल्यूशन क्या कर सकता हूं, मैं उस लाइन के आगे एक कमेंट डाल सकता हूं कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लाइन, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लाइन। उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे बेनिफिट होगा कि मैं प्रेजेंट रहूं या ना रहूं, वहां पे आप उस कोड की मीनिंग क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ओके, इसलिए पाइथन, इसलिए क्या है कमेंट्स दिया जाता है। अच्छा, कमेंट्स भी हमें दो तरीके से दे सकते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स होता है, एक मल्टीपल लाइन कमेंट्स होता है। अगर आपको सिंगल लाइन के कमेंट देना है तो केवल हैश सिंबल का यूज करते हो, जिससे कि आपकी एक सिंगल लाइन क्या होती है, वो कमेंट हो जाती है। यानी कोड में वो लाइन लिखी तो जरूर होगी, बट वो आउटपुट में उसका कोई विजुअल नहीं होगा। ओके, और अगर मोर देन वन लाइन को आप कमेंट करना चाहते हो तो आप
ट्रिपल डबल कोट्स का यूज करते हो। जिसका मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं। जैसे कि मान लो सपोज दैट मैंने यहां पे लिखा C इक्वल टू A प्लस बी, और मैं इसके बाद क्या करता हूं कि एक हैश सिंबल दे देता हूं और लिख देता हूं कि दिस कोड फॉर एडिशन मतलब ये कोड एडिशन के लिए। अगर आप बिना हैश सिंबल के लिखते हो तो वो एक एरर शो करेगा, लेकिन आप हैश सिंबल के साथ लिख रहे हो तो ये हैश सिंबल क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर लाइन को एज अ कमेंट ट्रीट कर रहा है। ओके, कंट्रोल एस, मैं इसको रन कराता हूं। रन कराया मैंने। जब मैं इसको रन करा रहा हूं तो आपसे फर्स्ट नंबर मांग रहा है, आपने नंबर दे दिया 7 9 और ये आपका आउटपुट आ गया। ओके, तो अब ये चीज है, तो आप देखो वो लाइन लिखी है बट उस लाइन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप मान लो सपोज दैट इस हैश सिंबल को मिटाकर आप इस लाइन को लिखते हो और आप देखते हो तो क्या हो रहा है, आपको आपके सामने एक एरर शो करना शुरू कर देगा। ये देखो इनवैलिड सिंटेक्स, क्योंकि इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। तो आपको सिंगल लाइन, जब आपको लाइन देना होता है तो आप उस समय यूज करते हो क्या, हैश सिंबल का। ओके, और अगर मान लो आप एक से ज्यादा लाइनों को कमेंट करना चाहते हो, तो आप चाहो तो हर लाइन के आगे हैश सिंबल लगा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं इतना हैश सिंबल बार बार क्यों लगाया जाए, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रिपल कोट्स का यूज कर सकते हो, ट्रिपल डबल कोट्स का यूज कर सकते हो। दिस कोड फॉर द एडिशन, दिस कोड इज यूज फॉर एक्सप्लेन कमेंट्स, और जहां तक देना है फिर वहां पे आप क्या करो, सिंगल ट्रिपल सिंगल को डबल कोट्स लगा दो। ठीक है, तो ये लाइन यहां तक की क्या हो गई आपकी, एज अ कमेंट हो गई। कंट्रोल एस, अब इसको मैं रन कराता हूं। आप देखो रन करा रहा हूं तो आपके सामने इंटर फर्स्ट नंबर 8 आ गया, 7 आ गया, और नॉर्मली आपने उस नंबर को ऐड कर दिया, और वो बाकी दोनों लाइनें वर्क नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों लाइनों को मैंने क्या कर दिया, वो कमेंट कर दिया है। ओके, अब हम आगे डिस्कस करते हैं वेरिएबल नेम के बारे में। देखो, जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो उसका एक पर्टिकुलर नाम देना होता है, ताकि हमारा मशीन पहचान सके कि जो आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो वो कहाँ पे स्टोर कर रहे हो, किस नाम में स्टोर कर रहे हो। सिंपल सी बात है, आप कहीं भी रहते हो तो आपका एक एड्रेस होता है, बिना एड्रेस के तो आप कहीं रहते नहीं हो। अगर आप इधर उधर घूमते हो तो भी आपको बताया जाता है कि आप कहाँ घूम रहे होगे। ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें बताई जाती है कि आप कहाँ पे मिलोगे। अगर कोई नंबर आपने रख लिया तो उसको कैसे आप कहाँ बताओगे कि कहाँ पे वो स्टोर है। ठीक है, तो कह सकते हो कि वेरिएबल एक छोटा सा नाम होता है जिसमें कि हम अपने वैल्यूज को रखते हैं, और वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके, अब लेकिन जब आप नाम बनाते हो, वेरिएबल का नाम देते हो, तो वेरिएबल नाम बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी नाम दे दोगे तो वो चलेगा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई भी नाम दे दोगे तो उससे क्या होगा कि आपको सिंटैक्स एरर बताने लगेगा। जैसा पहला रूल है, जैसे अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। यानी जब भी आप कोई वेरिएबल बनाओगे तो उस वेरिएबल का नाम या तो लेटर से स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। इसके अलावा अगर आप कुछ भी स्टार्ट करते हो तो वो उसको इनवैलिड मानेगा। दूसरा, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का मतलब वो A से Z, 0 से 9 एंड अंडरस्कोर लेगा। अब आप ये सोचोगे कि नंबर्स तो अभी आपने बोला नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। नंबर को आप बीच में यूज कर सकते हो, लास्ट में यूज कर सकते हो, बट इन्हें स्टार्टिंग नहीं यूज कर सकते हो। और उसके बाद लास्ट आपका है कि वेरिएबल नेम जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि वो डिपेंड करता है कि आप कैपिटल में लिखे हो या स्मॉल में लिखे हो। आप डिफरेंट तरीके से अगर एक ही नाम लिखते हो लेकिन आप डिफरेंट तरीके से लिखते हो तो वो उसको एक्सेप्ट करता है। जैसा कि अब एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, वो आप देखो। जैसा कि मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक वेरिएबल लिया हूं, जैसे ए लिया हूं। अब मान लो कि मैंने इसको 1A कर दिया, तो अब देखो क्या प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम, कंट्रोल एस, इसको मैं सेव करता हूं। मैं जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता हूं, रन करता हूं, तो आपका हो क्या रहा है, आपका यहाँ इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने क्या सुना, आपने सुना कि क्या कहते हैं कि कभी भी कोई भी वेरिएबल का नाम जो होता है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। अच्छा, अब आप देखो, इसी 1 को मैं हटाकर अगर यहाँ पे मैं अंडरस्कोर का यूज करता हूँ तो अंडरस्कोर, क्योंकि अंडरस्कोर एक वैलिड है। ओके, तो यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर A दिया। अब यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे चेंजेस किया तो यहाँ भी मुझे चेंजेस करना ही होगा, उसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, कंट्रोल एस। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फिर अगेन रन कराता हूँ। तो आप देख रहे हो कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है और आपका आउटपुट भी आ रहा है। तो ये आपका क्या कहते हैं कि रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। तो हमेशा, हाँ, और एक बात और, आप बाद में नंबर का यूज कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे A1 यूज किया, यहाँ पे आप नंबर यूज कर सकते हो। नंबर आप अगर बाद में यूज करते हो, बीच में यूज करते हो, सब वैलिड है, लेकिन आप इन स्टार्टिंग आप यूज नहीं कर सकते। ओके, अब इसको आप रन कराओ। ये देखिए, ये बिल्कुल आपका, ये भी प्रॉपर तरीके से आपका रन कर रहा है। ओके, और एक बात,
आप स्पेशल सिंबल का यूज नहीं कर सकते। स्पेशल सिंबल्स का मतलब क्या होता है, आपका डॉलर साइन, हैश सिंबल, इन सब का यूज वेरिएबल के साथ आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप इनका यूज करते हो तो वो भी हमारे इनवैलिड सिंटैक्स एरर में आ जाता है। आगे अब आप एक साथ अगर चाहो तो मोर देन वन वेरिएबल की वैल्यू एक साथ आप असाइन कर सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास 3 वेरिएबल है और तीनों वेरिएबल की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है, तो आप उनको अलग अलग देने की जरूरत नहीं है, आप उसे एक साथ आप असाइन कर सकते हो। उसको असाइन करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप वेरिएबल्स के नाम को इक्वल के बीच में इक्वल से लिख दो और फिर उसमें आपको जो वैल्यू स्टोर करना है वो वैल्यू स्टोर कर सकते हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे वो आपका स्ट्रिंग हो, डजंट मैटर, आप किसी भी तरीके की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, और साथ साथ में एक चीज और भी है कि आप इसको लिखने का और मेनी वैल्यू टू मल्टीपल, आप चाहते हो कि आप डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यू जो होती है वो सिर्फ सिंगल इक्वल के साथ आप यूज करना चाहते हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो आप इस तरीके से। अब इसका भी एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, एग्जांपल लेके समझा देता हूं इसे। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं कंपाइल टाइम की प्रोग्रामिंग बना देता हूं, या तो आप कंपाइल टाइम की प्रोग्रामिंग नहीं बनाना चाहते हो तो आप एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बी ले लेते हैं और यहाँ पे इक्वल टू कर देते हैं और ये लाइन एज अ कमेंट मैं कर दे रहा हूं क्योंकि इस लाइन का मुझे यूज नहीं है। ओके, कंट्रोल एस, अब मैं इसको रन कराता हूं, रन किया। अब देखो आप नंबर दे रहे हो, इंटर फर्स्ट नंबर क्योंकि आप एक ही आपने मैसेज दिया है तो इंटर फर्स्ट नंबर, तो ये जो भी नंबर आप दोगे दोनों में एक साथ असाइन हो जाएगा। तो आपने दोनों में एक साथ असाइन हो गया, 7 + 7 14, ये दोनों वैल्यू एक साथ असाइन आपकी हो गई। अच्छा, और सेकंड एग्जांपल आप देखो, सेकंड एग्जांपल आपका क्या है, जैसे मैंने अभी कहा कि एक साथ 3-4 वेरिएबल की वैल्यू देना चाहो तो 3-4 वेरिएबल की वैल्यू एक साथ आप दे सकते हो। आप इसे जैसे x, y, z, और आपने क्या किया कि x में मान लो आपने 7 दे दिया, y में मान लो आपने 9 दे दिया और z में आपने मान लो कि 10 दे दिया। ओके, और यहां मैं क्या कर लेता हूं, c = x + y + z कर देता हूं और c को मैं प्रिंट करा देता हूं, कंट्रोल एस, मैं c को प्रिंट करा देता हूं 26। आप देख रहे हो एक साथ उसमें वैल्यू क्या हो गई आपकी, असाइन हो गई। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप चाहो तो डिफरेंट वेरिएबल की वैल्यू एक साथ असाइन कर सकते हो या डिफरेंट वेरिएबल की वैल्यू भी आप डिफरेंट वन टाइम में ही असाइन कर सकते हो। ये आपका यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। अभी मैं इसके आगे और भी चीजें बताता हूं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डेटा टाइप। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप के बारे में। मैं आपको बता दूं कि जो भी आप अपने इनपुट करते हो, जो भी अपने आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड करते समय आप रन टाइम में जो भी वैल्यू इनपुट करते हो या कंपाइल टाइम में आप जो भी वैल्यू लेते हो वो सबका एक टाइप होता है। ये टाइप क्या होता है और उसका काम क्या होता है, तो जैसा कि मैंने लिखा भी है यहाँ पे, इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वेरिएबल कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप। जो भी हम वेरिएबल लेते हैं उस वेरिएबल में हम डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं और डिफरेंट टाइप के डेटा के जो वर्क होते हैं वो भी हमारे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो पाइथन हमारे पास बहुत सारी डेटा टाइप की फैसिलिटीज अवेलेबल कराता है जो बिल्ट इन है, मतलब बिल्ट इन का मतलब है पहले से बने हुए हैं। टेक्स्ट टाइप है, न्यूमेरिक टाइप है, सीक्वेंस टाइप, मैपिंग टाइप, सेट टाइप, बूलियन टाइप, बाइनरी टाइप। इन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आगे आने वाले कई सारे वीडियो में। जब जिनका यूज होगा वैसे वैसे मैं उनको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। ओके, अब हम बात करते हैं पाइथन नंबर्स के बारे में। अब पाइथन नंबर्स क्या होते हैं, अब पाइथन में नंबर्स के बारे में बात किया जाए तो हमारे 3 तरह के नंबर मेनली हमारे पाइथन में होते हैं। सबसे पहला है इंटीजर, दूसरा है फ्लोट, तीसरा है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर अब तक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने जनरली C++ या जावा पढ़ा होगा तो वहां आपने नहीं देखा होगा, बट यहाँ पे आप पाइथन में देख रहे हो कि आपके डिफरेंट टाइप के ये 3 नंबर्स हैं जिसमें आपका इंट है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है। इंट क्या होता है, इंट मतलब कि होल नंबर, इंट मतलब कि होल नंबर, लेकिन आपको ध्यान रखना नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वो लेता है और अनलिमिटेड लेंथ होती है, इसकी कोई लेंथ लिमिट नहीं होती है। दूसरा होता है हमारा फ्लोट। फ्लोट के बारे में बात करें तो फ्लोट हमारा क्या होता है, जो पॉइंट्स वाले नंबर्स होते हैं चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो वो हमारे कहलाते हैं क्या, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। और लास्ट होता है हमारा क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने अगर जो स्टूडेंट्स हमारे मैथ के होंगे 10+2 में जिन्होंने मैथ लिया होगा तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजरी पार्ट होता है, उसको हम लोग जनरली आई से वहां पे इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे हमने जे लिख दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर आर रिटन विद जे एज द इमेजरी पार्ट, तो वो समझाता है कि ये हमारा इमेजरी पार्ट है। अभी मैं एक कोड करके आपको दिखाऊंगा, इस पे आपके क्या कहते हैं, इंटीजर पे, फ्लोट पे और कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक छोटा सा मैं कोड कर लेता हूं और उसको एक्सप्लेन कर देता हूं।
जैसे फ्लोट की बात करें तो हमने टाइप कास्टिंग अभी की थी, तो उसमें टाइप कास्टिंग में हम यहाँ पे फ्लोट ले सकते हैं। फ्लोट लेने का फायदा ये है कि आपका ये जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेगा, इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर, ओके। और फिर मैं उसको प्रिंट करा देता हूं। द नंबर इज, द नंबर इज, इसको रन कराया जाए। तो आप देखो इंटर एनी नंबर, आप पॉइंट्स वाला कोई भी नंबर आप इंटर कर दिए, 7.9 आपका हो गया इंटर एनी नंबर में 7.9, द नंबर इज 7.9, ओके। अब एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। अगर मान लो सपोज दैट अगर मैं कोई इंटीजर नंबर लेता हूं और उसको फ्लोट, उसकी इनपुट में फ्लोट करता हूं, तो वहां पे एरर शो करेगा। जैसे कि मैं यहां दिखा रहा हूं, मान लो मैंने इंट यहां पे लिख दिया, इसका मतलब कि जो भी मैं इनपुट करूंगा एज ए इंटीजर होगा वो। लेकिन अगर इनपुट करते समय मैं अगर उसे फ्लोट नंबर दे दूं, उसे मैं फ्लोट नंबर दे दूं 7.9, तो आपके सामने क्या हो रहा है, ये एरर शो कर रहा है, क्योंकि आपका जो इनपुट डेटा है वो इंटीजर, एज ए इंटीजर कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, इनपुट जो कर रहे हो वो आप एज अ फ्लोट कर रहे हो, तो वो एज अ इनपुट नहीं मानेगा, ओके। तो ये एक एरर है। अच्छा, अब एक एग्जांपल मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का ले लेता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे कि हमने क्या किया कि एक यहां पे इनपुट में मैं ले लेता हूं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स लिख दिया और इनपुट करूंगा, कॉम्प्लेक्स को प्रिंट कराऊंगा, कंट्रोल एस। अब मैं इसको रन कराता हूं। रन कराने से एक एंटर नंबर कह रहा है, तो मान लीजिए मैंने ले लिया 1 + 5J। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें मैंने जे का यूज किया हुआ है, और इसको मैं जब प्रिंट कर रहा हूं तो वो एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिंट भी कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है। तो होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट से, इमेजरी पार्ट से एडिशन होता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं करना चाहूं तो इसको और भी कर सकता हूं। एक ए ले लिया और एक मैं और इनपुट करा लेता हूं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और मैं इनपुट करा ले रहा हूं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं और इनपुट करा ले रहा हूं। इंटर एनी नंबर, मान लो मैंने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को और इनपुट करा लिया। चलिए अब मैं एक क्या करता हूं, सी को ले लेता हूं, सी ले लेता हूं और सी इक्वल टू कर लेता हूं a + b। ए प्लस बी कर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों, और मैं यहाँ पे द नंबर इज सी, कंट्रोल एस, इसको रन कराएं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर 8 + 2J, सेकंड नंबर दे देता हूँ 2 + 3J। तो आपका रिजल्ट आ गया 8 + 2 10 और 2 + 3 5। मतलब दो रियल, तो इसमें क्या होता है, जो विदाउट जे नंबर होता है वो हमारा रियल पार्ट कहलाता है, और जो जे के साथ होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो आपने देखा कि मैंने आपको यहाँ पे नंबर्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। इस पे आप जितने चाहे उतने छोटे छोटे बेसिक प्रोग्राम कर सकते हो। अभी बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको हमें डिस्कस करना है, बट वो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक वीडियो में उसे बता सकूं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ।